नमस्ते, आप देख रहे हैं मेर दर्शन और आज के मेर दर्शन के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। आज के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। खबरों को विस्तार से जानने से पहले आज हम एक विषय पर चर्चा करेंगे कि क्या कोई व्यक्ति 12 लाख पैकेज जो साल का कमाता हो, क्या वो एक छोटी सी बात पर इस्तीफा दे सकता है? जी हाँ, आज ऐसी ही एक घटना सामने आई। मैं आपको आगे न्यूज में दिखाऊंगी कि एबीपी न्यूज के रिपोर्टर ने केवल सच्चाई न्यूज में न दिखाए जाने से परेशान होकर, गुस्सा होकर आज अपनी नौकरी का इस्तीफा दे दिया। आज जो है एक गांव में, भैंसा गांव में महापंचायत की जा रही थी, जहां पर जयंत चौधरी भी मौजूद थे। उनके सामने ही मंच पर चढ़े वो एबीपी के रिपोर्टर और उन्होंने अपनी आईडी फेंकते हुए कहा कि सच्चाई न दिखाने के कारण वो ऐसी जगह पर काम नहीं करना चाहते जहां सच्चाई को दबाया जाता है। लेकिन मैं भी आप लोगों से यही पूछना चाहूंगी कि क्या ऐसे समय में जहां नौकरी की हर एक को जरूरत है, रोजगार की हर एक को जरूरत है और बेरोजगारी बढ़ रही है, क्या कोई अपने 12 लाख साल के पैकेज का इस्तीफा दे सकता है? लेकिन ऐसी क्या बात हुई जो उन्होंने इस्तीफा दे दिया और साथ साथ ये भी कहा कि आगे वो कोई और काम कर भी नहीं सकते क्योंकि उनके पास और कोई डिग्री भी नहीं है, केवल उन्होंने आज तक जो भी सीखा मीडिया लाइन में ही सीखा। तो ऐसे समय में ऐसी क्या बात हुई, मैं आगे आपको न्यूज में भी दिखाऊंगी। हो सकता है शायद कोई भी चैनल वाले इस न्यूज को ना चलाएं, लेकिन मैं भी आप लोगों से बार बार मेर दर्शन चैनल के माध्यम से यही कहती आई हूँ कि न्यूज में सच्चाई को देखें कि क्या सच है, क्योंकि आजकल ऐसा भी हो रहा है कि बहुत सी घटनाओं की सच्चाई को छुपाकर उनका दूसरा पहलू दिखा दिया जाता है, जो किसी के जीवन और मृत्यु का सवाल बन सकता है। तो मैं बार बार आप सब लोगों से मेर दर्शन चैनल के माध्यम से यही अपील करना चाहूंगी कि सच्चाई की तह तक पहुंचे, खबरों के माध्यम से सच्चाई जो है जनता तक पहुंचाएं, क्योंकि जब कोई हम पर विश्वास करता है, मीडिया पर विश्वास करता है, तो सच्चाई दिखाने का कर्तव्य बन जाता है। एमडी पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त। छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए पैरामेडिकल डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेट कोर्स, होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स प्रवेश प्रारंभ, श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ। एमडी पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट लाया है एक ही छत के नीचे छात्र छात्राओं का उज्जवल भविष्य। होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स व नर्सिंग, डेंटल, फास्ट एड, लैब, ओटी, एक्सरे डिप्लोमा डिग्री कोर्स, श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ 9760141320। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ, डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज सेविका, माधुरी डांस एकेडमी, पल्लवपुरम, मेरठ। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। आज कोरोना के आंकड़ों ने सभी को फिर खुश होने का एक मौका दिया। आज केवल एक कोरोना पॉजिटिव मरीज आया सामने, आंकड़ा हुआ 21,378। मरने वालों की संख्या 409 पर रुकी। मवाना थाना क्षेत्र के भैंसा गांव में किसान महापंचायत को संबोधित करने पहुंचे लोकदल के जयंत चौधरी। केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा सरकार बदले अपना रवैया, नहीं तो लोकदल पार्टी करेगी उग्र आंदोलन। सच्चाई का साथ देने के लिए एबीपी न्यूज के सीनियर पत्रकार रक्षित ने आज अपने चैनल को दिया इस्तीफा। कहा चैनल द्वारा सच्चाई को दबाकर नेगेटिव खबरों को जाता है उछाला। सेवा भारती मेरठ महानगर द्वारा संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की 644वीं जयंती पर चंद्रशेखर आजाद के बलिदान दिवस पर किए गए कार्यक्रम। विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले समाज सेवियों व मेधावी छात्र छात्राओं को किया गया सम्मानित। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज बुढ़ाना गेट कांग्रेस पार्टी के कार्यालय से इंदिरा चौक तक निकाली रैली और वीर श्रोमणी गुरु रविदास जी को किया नमन। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने संत श्रोमणी गुरु रविदास जी की 644वीं जयंती पर कार्यक्रम किए। साथ साथ उन्होंने आज चंद्रशेखर आजाद के बलिदान दिवस को भी मनाया। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत पहुंचे मेरठ। सभी अधिवक्ताओं ने ऊर्जा मंत्री से की मुलाकात और गंगानगर के अधिवक्ता ओमकार तोमर की आत्महत्या में नाम दर्ज आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। सदर थाना क्षेत्र का एक पीड़ित परिवार ऊर्जा मंत्री से मिलने पहुंचा विकास भवन।
काफी मशक्कत के बाद भी पुलिस कर्मियों ने परिवार की महिलाओं को नहीं मिलने दिया ऊर्जा मंत्री से। थाना परतापुर क्षेत्र के फायर स्टेशन के पास घायल अवस्था में मिला एक मोर। पुलिस कर्मियों ने उसको उठा घंटाघर पक्षी अस्पताल में कराया उपचार के बाद मोर को वन विभाग की टीम को सौंपा। चंद्रशेखर आजाद के बलिदान दिवस पर जिला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार की अलका चौहान ने क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की मूर्ति पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए की मालार्पण व उनको किया नमन। 28 फरवरी को आम आदमी पार्टी दिल्ली के मुख्यमंत्री किसान महासभा को संबोधित करने पहुंचेंगे मेरठ, जिसे लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रेस वार्ता कर बनाई कार्यक्रम की रूपरेखा। प्रथम उर्वी अग्रवाल मेमोरियल कॉर्पोरेट 2020 क्रिकेट टूर्नामेंट में निशांत 11 लेपर्ड लीड्स स्पोर्ट्स X11 ने जीते अपने अपने लीग मैच। अब खबरें विस्तार से। हम किताबों के माध्यम से पढ़ते आए हैं और सभी ने पढ़ा होगा कि बहुत से महापुरुषों ने हमारे देश में हमें स्वतंत्र कराने के लिए बहुत से बलिदान दिए, बहुत से कार्य किए। जी हाँ, आज ऐसे ही एक गुरु की जयंती है जो आज हमें मनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की 644वीं जयंती आज मेरठ में बड़ी धूमधाम से मनाई गई। सेवा भारती मेरठ संस्था द्वारा आज कार्यक्रम भी किए गए। उन्होंने संत गुरु रविदास जी को याद किया, नमन किया, साथ साथ एक ऐसा कार्यक्रम किया जिसमें मेधावी छात्र छात्राओं को तो सम्मानित किया, साथ साथ जो नीचे तबके के लोग हैं, जहां तक हमारी नजर भी नहीं जाती, समाज सेवी, उनको एक ही मंच पर इकट्ठा करके उनको भी सम्मानित किया। तो आज उन्होंने दिखा दिया कि ऊंचा नीचा छोटा बड़ा कोई नहीं होता। यदि कोई भी समाज के लिए कार्य कर रहा है तो वो बहुत ही सराहनीय होता है। साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि गुरु रविदास जी द्वारा बताए गए मार्ग पर सभी को चलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ईश्वर को एक बताते हुए हम ही सबको एक आगे बढ़ने का रास्ता भी दिखाया। कार्यक्रम संत रविदास जयंती है आज हम मना रहे हैं महानगर सेवा भारती के महानगर द्वारा। जहां सामाजिक संस्थाएं गुरु रविदास जी की जयंती को धूमधाम से मना रही हैं, तो वहां पर राजनीति पार्टी अभी पीछे नहीं रही। आज कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता बुढ़ाना गेट स्थित कांग्रेस पार्टी के कार्यालय पर एकत्रित हुए और उन्होंने रविदास जी को, गुरु रविदास जी को नमन करते हुए वहां से एक रैली निकाली। रैली इंदिरा चौक पर आकर रुकी। साथ साथ उन्होंने सभी को ये भी कहा कि गुरु रविदास जी द्वारा बताए गए जो रास्ते हैं उन पर हम सबको चलना चाहिए और उनको नमन भी किया। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सरकार से भी अपील की कि महंगाई पर रोक लगाई जाए, क्योंकि बढ़ती महंगाई सभी की कमर तोड़ती जा रही है। यदि महंगाई पर रोक नहीं लगी तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता आंदोलन पर उतर जाएंगे। आज हमारे दलित कांग्रेस के महानगर के अध्यक्ष रोहन बोत्रा जी के नेतृत्व में, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष पश्चिम के भाई हमारे योगी जाटव जी के नेतृत्व में, तमाम कांग्रेस जनों के नेतृत्व में आज बढ़ती कीमतों के दाम के ऊपर जो आसमान छू रही हैं, जैसे कि डीजल और पेट्रोल, आज आप देख रहे हैं गैस के दाम, उसके विरोध में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अपना विरोध जाहिर किया है। वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की 644वीं जयंती पर कार्यक्रम किए। साथ साथ उन्होंने आज चंद्रशेखर आजाद के बलिदान दिवस को भी मनाया। उनका कहना है कि चंद्रशेखर आजाद ने भी हमें आजाद कराने के लिए बहुत से ऐसे कार्य किए जो हमें आज भी उनकी याद दिलाते हैं, और सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर गुरु रविदास जी और चंद्रशेखर जी को नमन भी किया। आज महान संत रविदास जी की 644वीं जयंती मनाई है और चंद्रशेखर जी का बलिदान दिवस मनाया गया है। इंसानियत अभी भी बाकी है। जी हाँ, कहा जाता है कि इंसानियत अभी भी दिलों में जिंदा है। अगर देखा जाए तो जहां एक और पुलिस का चेहरा सामने आता है कि पुलिस बहुत ही कठोर होती है, बहुत ही निर्दयी होती है, लेकिन पुलिस वालों के दिल में भी एक दया भाव होती है। आज इस घटना ने ये साबित कर दिया कि पुलिस वाले निर्दयी नहीं होते, उनके दिल में दया भाव भी होता है। मैं आपको बताती हूँ पूरी घटना क्या है। परतापुर फायर स्टेशन के पास जख्मी हालत में एक मोर गंभीर अवस्था में पड़ा मिला। पुलिस कर्मियों ने उसको उठाया
और घंटाघर स्थित जो पक्षी अस्पताल है वहां पर लेकर आए, उसका उपचार कराया। उपचार के बाद वन विभाग की टीम को सौंप दिया। तो आप देख सकते हैं कि इंसानियत अभी भी दिलों में जिंदा है, जहां एक दूसरे की मदद करने के लिए हाथ अभी भी आगे आ रहे हैं। हमको आज सुबह ही इसकी सूचना मिली टेलीफोन के द्वारा कि पुराने फायर स्टेशन के सामने जो बंद खड़ा है उसमें एक मोर घायल अवस्था में पड़ा है। तो जाकर देखा कि जो संभवतः किसी कुत्ते उत्तों ने ये काट दिया है। इसको पकड़कर हम एक धर्मार्थ पक्षी चिकित्सालय है घंटाघर पर लेकर उसका इलाज करा के वो विभाग को देने जा रहे हैं। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत मेरठ आए हुए हैं और उनसे मिलने के लिए सभी आगे आ रहे हैं और अपनी अपनी फरियाद को सुना रहे हैं। वहीं आज सभी जो अधिवक्ता हैं, गंगानगर अधिवक्ता ओमपाल तोमर की सुसाइड की घटना को लेकर आज ऊर्जा मंत्री से मिले और उनसे अपील की कि जल्द से जल्द जो है आरोपियों को सजा दिलाने की मांग की जाए। तो ऊर्जा मंत्री ने सभी को आश्वासन दिया और कहा कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी और आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। कहाँ क्या हुआ, तो उस सारे वृत्तांत को लेके हमने माननीय मंत्री जी को सारा एक एक बात अवगत कराई। उसके बाद मंत्री जी को हमने ये भी बताया कि ये देखिए संघ की लीगल सेल अधिवक्ता परिषद के महामंत्री थे। अब आप पार्टी चलाने वाले आदमी हैं, तो इसमें आज तक इतनी देर तक गिरफ्तारियां क्यों नहीं हो रही? तो मंत्री जी ने सारे को पूरे हमारी बातों को ध्यान से सुना, फिर हमारा मेमोरेंडम लिया जिसमें हमने कहा है मंत्री जी से कि 14 मुलजिम हैं, आप गिरफ्तारी तो करवाइए, उसमें चाहे विधायक हो चाहे कोई हो। तो मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि मैं अभी प्रशासन से बात करके आपकी जो जितनी भी मांग है उन पे हम तुरंत कार्रवाई करवाएंगे। अब मैं आपको ऐसी खबर की ओर ले चलती हूँ जहाँ ये समझ पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है कि क्या सच है और क्या झूठ है। क्या कोई अपनी नौकरी को छोटी सी बात पर दांव पर लगा सकता है? लेकिन हाँ, आज ऐसा ही नजारा सामने आया। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि मवाना क्षेत्र के भैंसा गांव में किसान महापंचायत चल रही थी। वहां पर सभी मीडिया कर्मी पहुंचे, क्योंकि यदि मीडिया ना पहुंचे तो जो आवाज है वो आगे कौन बढ़ाएगा। मीडिया को चौथा स्तंभ कहा गया है, ये तो आप सभी जानते हैं। और मीडिया सभी के लिए आवाज उठाती है, सभी की आवाज बनती है और आवाज बनने के साथ साथ आगे सभी को बढ़ाने का मौका भी देती है। आज भी सभी मीडिया वहां पर उपस्थित थी और महापंचायत चल रही थी, लेकिन वहां पर आज एक ऐसा नजारा देखने के लिए मिला कि शायद आप भी हैरान होंगे, क्योंकि बहुत से ऐसे सवाल और जवाब पीछे छूट गए हैं जिनके जवाब ढूंढने के लिए मैं खुद लगी हुई हूँ और मैंने भी आज उनसे बात करने का प्रयास किया। तो मैं जब बताती हूँ आपको पूरी घटना क्या है। जब वहां पर किसान महापंचायत चल रही थी तो एबीपी न्यूज के सीनियर पत्रकार, सीनियर रिपोर्टर रक्षित वहां पहुंचे और किसान महापंचायत के मंच पर पहुंचे। मंच पर पहुंचकर उन्होंने आवाज उठाई और कहा कि सच्चाई को दबाया जा रहा है। जो उनका चैनल है वो केंद्र सरकार के दबाव में काम कर रहा है। जहां वो न्यूज भेजते हैं तो किसान जो 3 महीने से परेशान हैं और धरने पर बैठे हुए हैं, तो सच्चाई को तो दबा दिया जाता है और जो नेगेटिव खबरें होती हैं उनको उछाल दिया जाता है। मैं भी एक तरीके से तो ये कहना चाहूंगी कि कोई तो ऐसा है जो सच्चाई के लिए आवाज उठा रहा है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि सच्चाई की आवाज के कारण आज वो अपने चैनल को इस्तीफा देते हैं। उन्होंने अपने चैनल को इस्तीफा देने का ऐलान किया और साथ साथ ये भी कहा कि वो ये भी जानते हैं कि आगे उनको नौकरी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि केवल अभी काफी समय से वो इसी चैनल से जुड़े हुए हैं और मीडिया लाइन से जुड़े हुए हैं। अपने परिवार का पालन पोषण करना भी उनके लिए भारी होगा, लेकिन फिर भी उन्होंने इस्तीफा दिया। तो इस पर सवाल भी उठता है कि क्या कोई एक छोटी सी बात के लिए इस्तीफा दे सकता है? एक और अगर देखा जाए तो सच्चाई की आवाज उठाते हुए उन्होंने अपनी नौकरी को त्याग दिया, जो कि आज के समय में बहुत जरूरी है और नौकरी मिलना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हर और बेरोजगारी नजर आ रही है। तो एक इंसान ऐसा है जो अपनी आवाज उठाने के लिए, सच्चाई का साथ देने के लिए अपनी नौकरी त्याग रहा है। लेकिन अगर दूसरी ओर देखा जाए तो इतनी छोटी सी बात पर कोई अपनी नौकरी नहीं छोड़ सकता। मैंने भी आज उनसे बात करने का प्रयास किया, लेकिन अभी बात नहीं हो पाई है। सच्चाई की तह क्या है, यहाँ तक पहुँचने का सभी प्रयास कर रहे हैं। और मैं शायद ये भी जानती हूँ कि इस खबर को बहुत से चैनल वाले दिखाएंगे भी नहीं, बहुत सी जगह ये खबर बड़ी होकर आगे भी नहीं आएगी, लेकिन मेरठ दर्शन ऐसा चैनल है जो हर खबर आप तक पहुंचाता है, हर खबर की सच्चाई आप तक पहुंचाना चाहता है।
तो इसीलिए आज ये खबर भी आप तक पहुंचाई। इसके सवाल जवाब आप भी सोचिए कि सवाल जो है ये क्या घटना है कि एक छोटी सी बात को सच्चाई उजागर ना करने के कारण क्या कोई व्यक्ति इस्तीफा दे सकता है। मेरे लिए जीवन मरण का प्रश्न है, आपके लिए 4 नारे लगाने का है। सुन लो, मैं यहाँ आया हूँ, है ना। अब मुझसे सवाल पूछा जाएगा कि इस मंच पे ही क्यों आया, गाजीपुर बॉर्डर वाले पे क्यों नहीं गया, टीकरी वाले पे क्यों नहीं गया, फलाने पे क्यों नहीं गया, ठिकाने पे क्यों नहीं गया। अरे यार, ये किसानों की महफिल पूरे देश में लगी हुई है और आज मुझे ये वाली महफिल कवर करने के लिए भेजा था और ये रख दी मैंने फूकड़ी। 12 लाख रुपए से ज्यादा की सालाना नौकरी पर लात मारता हूँ और ये भी मालूम है कि भूखा मरूंगा, वो दिन भी आ सकता है। लेकिन उसका भी विकल्प मैंने सोचा कि भाई अगर एक्सट्रीम हुआ तो क्या करेंगे। अगर एक्सट्रीम हुआ ना तो ये झोली है, झोली फैला के गांव-गांव घूमेंगे। ठीक है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें MD न्यूज मेरठ।